नमस्कार, मैं अमन और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। आज हम गुप्तार घाट पे खड़े हैं। गुप्तार घाट वही जहां प्रभु श्री राम जी गुप्त हुए थे और इस यहाँ का जो मेन मंदिर है उसके पुजारी जी हमारे साथ है। पुजारी जी आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे कि यहाँ पर क्या रहने वाला था। पुजारी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। पुजारी जी पहले बताइए, जो प्रभु श्री राम जी थे वहाँ पे गुप्त कैसे हुए थे? भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या में काफ़ी समय राज किए। उनकी माया से यमराज वहाँ पधारे। यमराज ने शर्त रखी कि महाराज हम आपसे गोपनीय वार्ता करना चाहते हैं, लेकिन वह बात ना कोई सुने और ना ही देखे। बिल्कुल। और अगर कोई देखता है तो उसे आप प्राणदंड देंगे। ये बातचीत हुई। उसी समय दोनों लोग चले गए अंदर वार्ता के लिए। लक्ष्मण जी को पहरे पे खड़ा किया गया कि अगर कोई किसी को आने मत देना। लेकिन भगवान की ही कृपा थी, जब वहाँ बात शुरू हुई तो यमराज वास्तविक रूप में आ गए। अपने पहले साधु वेश में थे, वास्तविक रूप में उन्होंने कहा, प्रभु जो आपने समय अपना निश्चित किया था पृथ्वी पर रहने का, उतना तो आप रह चुके हैं और उससे ज़्यादा आपका समय व्यतीत हो गया। अब आपका पृथ्वी पर रहना उचित नहीं है। वैसे आप मालिक हैं, जो चाहे करें। उसी बीच दुर्वासा भी द्वार पे आ गए। दुर्वासा ने राम जी से मिलने की जिज्ञासा जताई। लक्ष्मण जी ने मना कर दिया, बोले हम श्राप दे देंगे, पूरी अयोध्या नष्ट हो जाएगी। तो लक्ष्मण जी ने सोचा हमें राम जी के द्वारा मारा ही अकेला जाएगा, पूरी अयोध्या बच जाएगी। वो चले गए बताने के लिए राम जी को। वहाँ प्रवेश किए। यमराज ने इशारा किया कि कोई नहीं, आपके भाई साहब पधार गए। वो तो वहीं से अंतर्ध्यान हो गए। राम जी को बताया कि दुर्वासा ऋषि मिलना चाहते। दुर्वासा ऋषि को आज्ञा मिली कि भेज दो। द्वार पे पहुंचे लक्ष्मण जी, दुर्वासा चले गए। अब राम जी के सामने समस्या, बाहर आते हैं तो भाई को मारना है और गोदवध का पाप भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम कर नहीं सकते। गुरु जी ने बताया कि जो अपना प्रिय हो आप उसका परित्याग कर दीजिए। भगवान राम ने यही किया, लक्ष्मण जी का परित्याग किया। वो उसी समय लक्ष्मण घाट जो आज पहले अयोध्या में है, वहाँ से शेषा अवतारी थे, वो अपने धाम वापस चले गए। भगवान राम ने सभी बच्चों को राज बांटा, सभी भाइयों के लड़कों को प्रजा सहित। भगवान राम गुप्तार घाट, आज गुप्तार घाट है उत्तर वाहिनी सरजू में, अयोध्या से पश्चिम, यहाँ पधारे। और यहाँ आने के बाद उन्होंने सर्वप्रथम धनुष बाण का परित्याग किया और शिव जी को, ब्रह्मा जी को बुलाया। उनसे कहा कि ये जो अनुचर हैं यहाँ हमारी सहायता के लिए आए, प्रजा ये तो जा रही है, सबको सदैव भेज दिया। और भगवान राम ने ब्रह्मा जी से, शिव जी से कहा जो शेष रह गए आप भेज दीजिए। लेकिन भगवान राम के साथ वो प्रजा आई थी जो भगवान के अवतार के पहले ब्रह्मा जी ने सबको कहा था, सभी देवताओं को पृथ्वी पर पधारें, राम जी का अवतरण होने वाला है। वो प्रजा थी साथ में। वो प्रजा भगवान ने सबको सदैव भेज दिया। भरत जी को अपने में समाहित किया और भगवान अंतर्ध्यान हो गए। उत्तर वाहिनी सरजू, जो आज भी यहाँ उत्तर वाहिनी सरजू बह रही है। और नहीं कहते एक मात्र है जो उत्तर से आती है। नहीं, उत्तर से आती नहीं, यहाँ इस स्थान पर दक्षिण से उत्तर को ही बहती है। सिर्फ मात्र है ना। हाँ। और यहाँ ये अपने आप में अद्वितीय मंदिर है जो सामने आप देख रहे हैं। इसमें अस्त्र शस्त्र नहीं है और ऐसा आप चित्र से लेकर दुनिया के किसी भी मंदिर में देखेंगे अस्त्र शस्त्र धनुष बाण बिल्कुल होगा। और भगवान राम यहाँ से अंतर्ध्यान है। इसका नाम गुप्तार कभी था, अब गुप्तार घाट, अब बदल के गुप्तार घाट हो गया। जिस तरीके से मंदिर का निर्माण स्टार्ट हो गया है, भूमि पूजन हो गया, तो यहाँ भी टूरिस्ट बढ़ रहे हैं, यहाँ भी लोग श्रद्धालु आ रहे हैं। अभी तो नहीं, यहाँ फर्क पड़ा कि यहाँ नहीं, अभी नहीं यहाँ आ रहे हैं, इसलिए कि बहुत से प्रतिबंध लगे हैं, ट्रेनें नहीं चल रही हैं। अब बाहर के लोग जब गाड़ियाँ सभी सुरक्षित चलने लगी तो लोग यहाँ पधारेंगे। अब जब पधारेंगे तो बढ़ जाएगी। तो मतलब आपको लगता है जो भूमि पूजन हो गया, जो योगी सरकार, मोदी सरकार ने किया, उससे फर्क पड़ने वाला है? यहाँ बहुत बड़ा फर्क, अभी से ही फर्क दिख रहा है। जी हाँ। अब वहाँ जो अयोध्या में मंदिर निर्माण पूरी तरह बन गया, सब लोग खुश हैं, प्रसन्न हैं। और लगता था कि अगर ये सरकार न होती तो भी आगामी 2-4 पीढ़ियां हम लोगों की नहीं देख पाती। फंसा रहता है, जैसे फंसा रहता, वो मुकदमा चलते रहता। तो कहते हैं राजनीतिक पार्टियां रोटी सेक रही थी इस पे। बिल्कुल सेक रही थी। और ये आगे इन्होंने ठोस निर्णय ले लिया कि इसकी सुनवाई की जाए लगातार और इसका निर्णय दिया जाए। सुनवाई लगातार हुई, उसका निर्णय हो गया, सामने हो गया। अब आप देख रहे हैं चारों तरफ खुशियाँ मन रही, साधु संत खुश हैं, धर्म के मानने वाले खुश हैं, अधर्मी तो कभी खुश रह सकते ही नहीं। जी बिल्कुल। जिस तरीके से आप पुजारी जी ये बताइए, यहाँ पर किस तरह श्रद्धालु आते हैं, मंदिर का समय क्या, अगर कोई आना चाहे हमारे दर्शकों को बताइए आप। ये मंदिर सुबह खुलता है और दोपहर 12 बजे बंद होता है। और दुनिया के सारे मंदिर, कुछ जैसे वृंदावन का मंदिर है कन्हैया जी का, वो 8 बजे खुलता है। यहाँ सब ये सुबह 6 बजे खुल जाते हैं। अयोध्या में भी सभी खुल जाते हैं और रात को 9 बजे 10 बजे तक जो आगे पीछे सारे मंदिर बंद होते हैं। 20 का सारा समय है दर्शन के लिए। दोपहर 12 बजे के बाद 3:30 यहाँ, और जैसे अयोध्या में जन्मभूमि कनक भवन है, वहाँ 4 बजे मंदिर खुलते हैं। श्रद्धालुओं को छूट है, कोई रोक टोक नहीं, आराम से दर्शन करें।
तो यहाँ पर क्या, और जो देखा जाए लोग भी, मैं देख रहा हूँ लोग भी रहते हैं यहाँ पर। अब लोग यहाँ जो पुजारी जी के यहाँ के लोग हैं, ये इतना बड़ा भव्य मंदिर है, अगर यहाँ कोई होगा नहीं तो झाड़ू कौन लगाएगा? बिल्कुल। साफ सफाई कैसे होगी? तो आरती वारती भी होती है बाहर? आरती होती है यहाँ, अभी थोड़ी देर बाद में बाबा एक आते हैं, आरती करेंगे सरयू मैया की, लेकिन यहाँ इतने लोगों की भीड़ व्यवस्था नहीं हो पाती कि जो इतना बृहद हो। जी जी जी। थोड़ी 2-5 लोग रहते हैं, आरती हो जाती जी, है, आरती लेकिन होती है। मतलब यही सारांश से हम यही कह सकते हैं निकला है कि जो जिस तरीके से वहाँ पर भूमि पूजन हुआ, वहाँ से जरूर फर्क पड़ा यहाँ जी हाँ, फर्क आने वाले समय में ये आरती भव्य आरती में बदल जाएगी। गुप्तार घाट है ये। जी हाँ, ये भगवान का गमन स्थल है और अयोध्या भगवान का आगमन स्थल है, इसका यहीं का बड़ा महत्व है। और यहाँ सबसे बड़ा महत्व सरयू माता का है। सरयू जी का स्कंद पुराण के मुताबिक 60,000 वर्ष अगर कोई स्नान करता है और सरयू माता में दर्शन से वह पुण्य प्राप्त होती है, जो वहाँ गंगा में प्राप्त है। तो सरयू जी का बड़ा महत्व है। ये जिंदा मुर्दे दोनों को तारती है। और कार्तिक मास में नित्य दिन प्रयागराज यहाँ स्नान के लिए आते हैं। अच्छा जी। इस समय वही पर्व चल रहा है और कार्तिक पूर्णिमा तक चलेगा, शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा। तो ठीक है पंडित जी, आपका फ़ोन भी आ रहा है, फ़ोन भी ले लीजिए। चलिए, जिस तरीके से पंडित जी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि उन्होंने बताया कि जो मंदिर के मुहूर्त है वहाँ पे शस्त्र करना, ये कितनी बड़ी बात है। शस्त्र नहीं है मुहूर्त के पास, एक ऐसा एक लौता मंदिर है जहाँ पर मुहूर्त के पास शस्त्र नहीं रखे गए, जो भी है। और यहाँ पर मैं बताऊँ आपको कि पंडित जी ने कितनी अच्छे तरीके से विस्तार से बताया कि राम जी कैसे लुप्त हुए थे, कैसे वो आए थे, किसके साथ आए थे। हम आपको गुप्तार घाट भी लेकर आ गए अयोध्या से, जो थोड़ी दूर पर है, कह सकते हैं 10-12 किलोमीटर पे। वहाँ से भी आपको हमने अपडेट दिया। तो पल पल की अपडेट आप देते रहेंगे, आप हमसे जुड़े रहिएगा। थोड़ा सा और लेकर आते हैं, लोग मंदिर निर्माण क्या चल रहा है, उस बंदे से भी हम मिलेंगे जो वहाँ पे करीब रहते हैं। तो चलिए, थोड़ी देर बाद आपको वो भी वीडियो मिल जाएगी, आप वो भी देखिएगा। मैं अमर यादव, कैमरामैन संदीप के साथ, वीके न्यूज़ अयोध्या।